Good afternoon, students. Now we will discuss about vector cross product. वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके हम दो मेथड सीखेंगे आज। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है कि हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, and second b vector is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap। हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b, तो इसीलिए हमने पहले a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस b वेक्टर दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई की जाती है। कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा, a1 a2 आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप। फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या बन जाएगा, a1 b2 आई कैप क्रॉस जे कैप। फिर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से। इस मेथड से हम पहली तीन टर्म्स निकाल लेंगे। फिर बचे सेकंड टर्म को फर्स्ट से, सेकंड टर्म को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से। इस तरह से हम सेकंड टर्म को भी सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म को भी फिर फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। इस तरह से कर कर हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेंगे। आगे अगले स्टेप में हमारे पास क्या है, हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर में कि जो आई क्रॉस आई कैप होता है वो भी जीरो होता है, जे क्रॉस जे भी जीरो होता है, के क्रॉस के कैप भी जीरो होता है। इनकी वैल्यूज़ जहाँ पर भी आएगी वो क्या पुट कर देंगे हम, जीरो। तो इसीलिए हमारे पास जो जहाँ पर तीन टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, वो हमने जहाँ पर लिख दी। फिर जे क्रॉस जे वाली टर्म, इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, जीरो, एंड के क्रॉस के वाली की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, जीरो। इसमें से तीन टर्म जो हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी, क्योंकि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। जो बाकी टर्म्स बची हैं, अब उन सभी में हम देखेंगे कि जो जे वाली टर्म है, दो तीन टर्म्स बीच में रहेगी, इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। बच्चे जहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे पहले है आई क्रॉस जे, आई से जे आना है हमने, आई क्रॉस जे, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में आ रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने पॉजिटिव लेना है। अगर हम सपोज कर लो कि आई से के की तरफ आते तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, तो हमने वैल्यूज़ क्या लेनी है, नेगेटिव। अभी इसमें क्या है, पहले हमने क्या लिखना है, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे मीन हम आई से जे की तरफ जहाँ जा रहे हैं, आई से जब जे जाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आई जे को छोड़कर अब कौन सा वेक्टर आ गया, के वेक्टर, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के वेक्टर के। इसीलिए हमने जहां पर क्या लगा दिया, के कैप। इसमें और भी आपने ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास आई क्रॉस जे हो रहा है तो के कैप आएगा, के क्रॉस आई आ रहा है तो जे आ जाएगा, जो दोनों को छोड़कर है। जे क्रॉस के आ रहा है तो आई आ जाएगा। मतलब आई जे का क्या आएगा, के कैप, के आई का जे कैप, जे के का आई कैप। बट इसमें आपने प्लस माइनस जो लगाने हैं वो इस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल वाले से देख कर लगाना। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है, देखो हमने क्या किया, आई क्रॉस जे, आई जे के, आई से जे आ रहे हैं क्लॉकवाइज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के।
इसलिए हमने जहाँ पर प्लस के फिल कर दिया। फिर आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के यानी कि आई से के की तरफ आ रहे हैं, क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लगा लेंगे हम माइनस, इसीलिए हमने जहाँ पर क्या लगाया माइनस जे कैप। आई एंड के को छोड़कर कौन सा बचा है हमारे पास जे कैप। एंड इसके बाद वाली टर्म जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब हमने जे से आई की तरफ जाना है। जे जहां रहा जे से आई की तरफ जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लगेगा माइनस, कौन सा वेक्टर बच गया के कैप। इस तरह से हमने सभी में नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल भी लगाना है और उनके साथ उनके रिस्पेक्टिव कैप्स भी लगा देंगे। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब इसमें आगे क्या करना है, मैंने क्या किया आई कैप वाली टर्म्स को मैंने साथ में लिख लिया। देखो B1 C2 आई कैप माइनस C1 B2 आई कैप, फिर जे कैप वाली टर्म्स लिख ली दोनों साथ में, C1 A2 जे कैप, जहाँ पर आएगा A2 C1 A2, जहाँ पर A2 कर लो, C1 A2 जे कैप माइनस A1 C2 जे कैप, फिर इसके बाद के कैप वाली दोनों टर्म्स लिख ली, A1 B2 के कैप माइनस B1 A2 के कैप। फिर इसके बाद इन पहली दोनों टर्म्स में आई कैप कॉमन है, मैंने आई कैप कॉमन निकाल लिया। फिर थर्ड फोर्थ में जे कैप कॉमन है, जे कैप कॉमन निकाल लिया। फिफ्थ सिक्स्थ टर्म में के कैप कॉमन है, हमने जे कॉमन निकाल लिया। तो जे हमारे पास आ गया फर्स्ट मेथड ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर हमारे पास क्या आएगा सेम। सेकंड मेथड बच्चे क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने जहाँ पर यूज़ किया इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, पहले हमारे पास तीन कैप्स हैं आई कैप जे कैप के कैप, तीनों को लिख लिया। फिर जो वेक्टर दिया गया है, देखो फर्स्ट वेक्टर क्या था A1 B1 C1, आई जे के कॉफिशेंट थे ना, पहले फर्स्ट वेक्टर के कॉफिशेंट लिख लो A1 B1 C1। फिर दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारे पास, B वेक्टर इज इक्वल टू A2 B2 C2 है ना। जे वाला है आई कैप के नीचे आई का कॉफिशेंट क्या है A2, जे कैप के नीचे जे का कॉफिशेंट क्या है B2, के कैप के नीचे इसका कॉफिशेंट लिख लिया C2। तो इस तरह से मैंने जहाँ पर इनके कॉफिशेंट्स इनके रिस्पेक्टिव कैप्स के नीचे लिख लिए। अब बच्चे आपके पास क्या है, इनका हमने डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस करना है। वो कैसे किया जाएगा, आप ये याद रख लो कि जो पहली टर्म होती है ये होती है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी सारा आप मैथ्स में देख लेना कि कैसे होती है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पहली टर्म होती है A11 12 13, ठीक है। ये सिर्फ तीन टर्म्स याद रखो A11 12 13। जो इस साइड को हम लिखते हैं दीज आर रोज, जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं दीज आर कॉलम्स। इसका मतलब क्या है 1 1 का, कि पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जो पहला ही लिखा जाता है वो रो को बताता है, जैसे 1 लिखा दिस इज फर्स्ट रो, जो इसके पीछे लिखते हैं वो क्या है कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ से अगर हम पहला एलिमेंट लिया आई कैप, -1 आपने लगाना है। मैंने क्या बताया कि ये एलिमेंट क्या होता है 1 1, तो इसके ऊपर आप इसके कॉफिशेंट जो है उनको प्लस करोगे 1 + 1। आई कैप वाला निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो आई कैप वाली लाइन है उसके बीच में जो रो आ रही है और जो कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़ दो। जो बाकी चार एलिमेंट जे बचे इनको मल्टीप्लाई करो, पहले B1 को
C2 से, B1 C2, फिर माइनस लगाना है आपने, फिर नीचे से ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, B2 C1। ये हमारे पास हो गया हमारा पहला स्टेप आई कैप वाला। फिर अब हमने जे कैप वाला सॉल्व करना है। फिर आप लिखो प्लस जे कैप, -1 आपने फिर लगाना है। अब जे एलिमेंट फर्स्ट सेकंड था तो हमने लिख दिया ऊपर 1 + 2। अब जे कैप का जो रो है इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको हमने कट कर दिया। हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट बचे, A1 A2 C1 C2, जो आपको जहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो येलो से मार्क किए मैंने। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, A1 को C2 से माइनस A2 को C1 से। तो जे हमारे पास जे कैप वाली टर्म्स हमने लिख दी। इसके बाद हमने के कैप वाली टर्म्स लिखनी है। के कैप वाली लिखनी है तो बच्चे के कैप -1 की पावर, देखो मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि इस एलिमेंट को हमने क्या लिखा था 1 3, तो आप क्या लिखोगे -1 की पावर 1 + 3। 1 + 3 लिखोगे तो क्या बन जाएगा 4, इसीलिए -1 की पावर क्या लिखा गया है जहाँ पर 4। अब इसके अंदर के कैप के अंदर जे वाली रो आ रही है, जे कॉलम आ रहा है, इन दोनों को कट कर दें, जे 4 एलिमेंट्स बच गए, इन चारों को मल्टीप्लाई करो। पहले ऊपर से नीचे A1 B2 माइनस, फिर इसको A2 B1। इस तरह से हमने आई कैप, जे कैप एंड के कैप वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जे टर्म आ गई हमारे पास। देखो इसके पास क्या बन जाएगा, -1 की पावर +2 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस में। ये सारी टर्म हमने एज इट्स लिख दी। -1 की पावर जहाँ 3 बन रहा था, तो -1 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस में, इसीलिए मैंने माइनस जे कैप लगाया। सारी टर्म दोबारा लिख दी जहाँ पर। फिर के कैप वाली टर्म -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा +1, इसीलिए जहाँ पर मैंने क्या लिखा प्लस के कैप। अब क्या किया आगे, क्योंकि जहाँ पर माइनस था तो मैंने प्लस लेने के लिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी। A2 C1 प्लस का बन जाएगा एंड A1 C2 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो दोबारा से मैंने इन टर्म्स को अरेंज कर दिया। अगर हम देखें कि जो फर्स्ट में रिज़ल्ट आया था और सेकंड मेथड से हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, दोनों रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, सेम। आप दोनों में से किसी भी मेथड के साथ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लग रहा है।